हाय एवरीवन। आज का मोहो एनिमेशन सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल आईसीडी नेट की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम रिगिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हमें ये जानना है कि रिगिंग कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कैरेक्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम इस कैरेक्टर को कि अगर इसको मूव कराना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोन है। ठीक है, बोन को यूज करके हम इसे इसके आर्म को, इसकी बाजू को मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो रिगिंग किसे बोलते हैं कि हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है कि हम कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, स्केच किया हमने कैरेक्टर सॉफ्टवेयर पर, एंड देन हमने क्या करना होता है कि हमने उस कैरेक्टर को इस काबिल बनाना होता है कि वो मूव कर सके। ठीक है, जैसे कि एनिमेशन में आपने देखा होगा कि डिफरेंट कैरेक्टर्स मूव करते हैं। ठीक है, तो वो मूव कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम उन कैरेक्टर्स में डिफरेंट बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर उन बॉन्ड्स के ज़रिए हम उनको यानी कि उनकी एनिमेशन करते हैं एंड देन फिर वो मूव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा रिगिंग होता है। रिगिंग में हमें ये करना होता है कि हमने उस कैरेक्टर का एक स्केलेटन क्रिएट करना होता है बोन्स को यूज करके, ताकि हम उन बोन्स के जरिए उस कैरेक्टर को मूव करवा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक न्यू वर्क स्पेस ओपन करते हैं। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज इसका शॉर्टकट कंट्रोल एन है, वो आप कीबोर्ड से प्रेस करके भी न्यू वर्कस्पेस ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी न्यू वर्कस्पेस ओपन हो गई। ठीक है, इसको ज़रा मैं ठीक वर्क स्पेस को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया ताकि आप इजीली देख सको कि क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज का जो हमारा लेसन है, तो हम इसमें देखेंगे कि हम बोन की लेयर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इन टूल्स में कहीं भी बोन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें बोन के लिए लेट्स सपोज आज हम किसी कैरेक्टर पर काम नहीं करते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ शेप ड्रॉ कर लें एंड देन उस पे इंट्रोड्यूस कराएं बोन्स को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ड्रॉ टूल्स में जाएं। यहाँ पे जो ड्रॉ शेप टूल है जिसका शॉर्टकट की जो है वो एस है। ठीक है, उससे हम ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज स्ट्रोक हम अच्छा, देखें जी। ठीक है, हमने एक शेप ड्रा कर ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इस लेट्स सपोज ये जो शेप है हम इसे कह रहे हैं कि ये किसी भी कैरेक्टर की आर्म है। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर का बाजू है। तो हमने क्या करना है कि हमें पता है कि बाजू में एक जॉइंट भी होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे दो बोन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पे एक जॉइंट हो जिससे वो ऐसे करके मूव कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम सेलेक्ट पॉइंट्स जो टूल है उस पे जाएंगे, या फिर हम कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट्स क्या करता है, ये जो टूल है स्प्लिट, ठीक है, सेटिंग जो स्प्लिट है इसमें ये करते हैं कि हम जैसे कि आप अगर देखो तो अभी मैं कंट्रोल जी प्रेस करती हूँ जो कि शॉर्टकट की है हमारी अनडू की। ठीक है, कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंपली कॉर्नर्स पे पॉइंट थे। ठीक है, जब हमने स्प्लिट पे एक दफा प्रेस किया, ठीक है, इस पर क्लिक किया तो हमारे ऐड हो गए एक एक पॉइंट अगेन। ठीक है, तो हमारे पास बहुत से पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें अब अगर आप देखो तो ये लेयर हमारी एक वेक्टर लेयर है, तो हमें यहाँ पे बोन लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लेयर के सेक्शन में जाते हैं एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे बोन लेयर ऑप्शन है। ठीक है, तो आप बोन पे क्लिक करें तो हमारे पास एक लेयर बोन क्रिएट हो गई है। इसका आप नाम
ठीक है, रख लें लेट्स सपोज आर्म। ठीक है, अब हमने इस लेयर को इस बोन लेयर से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करना है एंड देन ड्रैग करके ऊपर। ठीक है, इसमें ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, मीन्स के ये अब बोन का पार्ट बन गया। ठीक है, अब देखें अगर आपने ये वेक्टर लेयर की हुई है सेलेक्ट, तो हमारे पास इस तरह के टूल हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बोन लेयर पे आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टूल्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, इस तरह अब देखें, अब हमने यहाँ पे अब स्टार्ट करना है कि हमने कैसे हम अपनी फर्स्ट बोन क्रिएट कैसे करते हैं, आज सीखेंगे। तो देखें, अगर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी टूल पे जाके थोड़ा सा स्टे करवाते हैं तो हमारा टूल का नेम एंड देन उसका शॉर्ट की आ जाती है। जैसे कि मैंने जिस टूल के ऊपर स्टे किया थोड़ा सा, उसका नाम है सेलेक्ट बोन एंड ये इसकी शॉर्ट की है बी। ठीक है, नेक्स्ट टूल है ऐड बोन जिसकी शॉर्ट की ए है। ठीक है, तो हमें अभी हमने बोन ऐड करनी है तो हम ए प्रेस करेंगे तो हमारा ऐड बोन टूल एक्टिव हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास देखें, अगर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो ये बोन क्रिएट होगी। अगर हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह की बोन क्रिएट होगी। ठीक है, तो मैं अभी कंट्रोल जी प्रेस कर रही हूँ। ठीक, अब देखिए ओके, तो सबसे पहले हमने जाना है ऐड बोन टूल में। यहाँ पर सिंपली ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो देखिए हमने क्लिक करना है, ड्रैग करना है। ठीक है, राउंड अबाउट यहाँ तक ज्वाइंट बन सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने यहीं से नेक्स्ट, ठीक है, ड्रैग कर लेना है। ओके, अब ये क्या है कि अब हमारे पास ये दो बोन्स बन गई हैं। ठीक है, और ये इनका ज्वाइंट है। सही, तो ये ज्वाइंट है तो हम इसको यूज करके हम जैसे हम आर्म को जैसे कि हम मूव करवाते हैं उसी तरह हम इसे मूव करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें दूसरे टूल पे जाना पड़ेगा जिसका नेम क्या है, मैनिपुलेट बॉन्ड्स। ठीक है, मैनिपुलेट करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम जाते हैं, देखें जब हमने इस टूल पे थोड़ा सा कर्सर स्ट्रे करवाया तो हमें उसका नेम और उसकी शॉर्ट की पता चल गई। अब मैं कीबोर्ड से जी प्रेस करती हूँ तो ये हमारा एक्टिव हो गया है। ठीक है, अब इससे हम देखें। ठीक है, इससे हम मूवमेंट चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से देखें तो थोड़ा सा डिफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको भी हम सही करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास ये सर्कल यानी कि इनके दरमियान थोड़ा ना यानी कि कलर्ड सरफेस आ रही है। ठीक है, ये क्या है, ये असल में इन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्ट्रेंथ का क्या मीन है कि वो एरिया जहाँ पर ये बोन अफेक्ट कर रही है। ठीक है, जहाँ तक, ठीक है, अगर इस एरिया में कोई और चीज पड़ी होगी तो ये बोन उस चीज को भी मीन्स चीज का मीन है कि लेट्स सपोज यहाँ पर उसकी चेस्ट है तो चेस्ट को भी वो उस पर अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें दोनों बोन्स की स्ट्रेंथ को कम करना पड़ेगा। वो क्यों, वो इसलिए ताकि इसके नजदीक कोई भी चीज हो वो उसको अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट टूल यूज करना पड़ेगा जो कि देखें बोन स्ट्रेंथ। ठीक है, इस टूल का नाम है बोन स्ट्रेंथ जिसकी शॉर्ट की एस है। ठीक है, तो हमने एस मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया एस। ठीक है, अब ये एक्टिव हो गया। लेकिन उससे पहले ये है कि हम अगर चाहते हैं कि जितनी भी बोन्स है हमारे पास उन सभी का स्ट्रेंथ एक ही टाइम में एडजस्ट करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट बोन जिसकी शॉर्ट की बी है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करेंगे। जो भी बोन रेड कलर में होती है वो असल में सिलेक्टेड होती है। ठीक है, वो एक्टिव बोन होती है। तो अगर हमने दोनों बोन्स को करना है तो एक तो हमारे पास सिलेक्टेड एक्टिव बोन है, दूसरी वाली को हम अगर शिफ्ट प्रेस करें एंड देन क्लिक करें तो अब ये देखें आप, ये दोनों बॉन्ड्स सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब देखिए जी, अब अगेन हम बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी शॉर्ट की एस है, अब मैं कीबोर्ड से एस प्रेस करती हूँ। ठीक है,
अब इसकी स्ट्रेंथ हम कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, देखिए मैं इसको जरा माउस को ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है, क्लिक करके, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ इसकी कम हो गई। तो अब अगेन हम इसको मैनिपुलेट बॉन्ड टूल जिसकी चोटकी Z है, Z, ठीक है, इस पे जाती हूँ। तो अब देखें मैनिपुलेट, ठीक है, लेकिन अभी भी देखें इसमें है प्रॉब्लम, लेकिन वो हम चेक कर लेते हैं, सही है। तो सबसे पहले उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक टूल मींस सेटिंग है। सबसे पहले हम करेंगे दोनों बॉन्ड्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट, फिर हम लेयर पे जाएंगे एंड देन बॉन्ड्स एंड यहाँ पे क्रिएट स्मूथ ज्वाइंट फॉर बॉन्ड पेयर, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब ये स्मूथ ज्वाइंट बन गया, ठीक है। तो अब ये इसको मैं दिखाती हूँ ये किस तरह हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास, अब देखें तो हमारे पास ये एक्टिव है सेलेक्ट बॉन्ड टूल, ठीक है। अगर हम इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मीन्स के चेक करना चाहते हैं कि किस तरह ये मूव करेगा, तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा मैनिपुलेट बॉन्ड जिसकी शॉर्ट की Z है, ठीक है, Z प्रेस किया मैंने और अब देखें, ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो गई है। ओके, ठीक है, समझ आ गई। तो इसमें ये है कि हमने एक मीन्स के सबसे पहले हमने एड बॉन्ड टूल पढ़ा, ठीक है, जिसका क्या मीन है कि हम इस टूल को यूज करके बॉन्ड्स को ऐड कर सकते हैं। एंड देन सेलेक्ट बॉन्ड टूल जिसमें हम बॉन्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैनिपुलेट बॉन्ड यानी कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मीन्स के हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह मूव करके किस तरह दिखाई देगी बॉन्ड। एंड देन उसका स्ट्रेंथ, ठीक है, हम बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस टूल से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि हमारे पास कि अगर हम चाहते हैं कि लेट सपोज मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले जब ये शेप ड्रा की थी तो हमने क्या किया था सबसे पहले मैं एक वेक्टर लेयर क्रिएट करती हूँ, ठीक है, एंड इस पे मैं एक शेप क्रिएट करती हूँ, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने जब ये शेप क्रिएट की थी तो फिर मैंने सेलेक्ट पॉइंट टूल में जाके स्प्लिट किया था, ठीक है। तो अगर हम इसको स्प्लिट ना करें, ठीक है, तो फिर क्या होगा मैं आपको अभी शो करती हूँ। देखिए हमने पहले हम उस पर गए थे, स्प्लिट किया था। स्प्लिट का क्या मीन है कि वो जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल से शो कर देती हूँ कि कैसे होता है। देखिए हम बॉन्ड टूल पे बॉन्ड लेयर में जाते हैं, ये हमारा ऐड हो गई बॉन्ड, अगेन ऐड हो गई, ठीक है। अब इसको मैनिपुलेट करके मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह का, देखें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, आप ये भी देख रहे होंगे कि जब मैं इसको मूव करवाती हूँ तो ये भी मूव करता है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये वाली जो बोन है ये इस बोन की पेरेंट बोन है, ठीक है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या मीन है इसका। लेकिन ये है कि अभी के लिए मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर हम इनको स्प्लिट नहीं करेंगे तो ये इस तरह मूव करेगा, ठीक है, जो कि बहुत वियर्ड लग रहा है, लेकिन देखें ये बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी टेंशन ना लेके ये क्यों इसके साथ मूव कर रहा है, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी ये क्यों ऐसे मूव कर रहा है। ये नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ये वाला टूल रीपेरेंट बॉन्ड, तो इस वजह से है। और इसके अलावा इस ट्यूटोरियल में जितने भी टेक्निकल टर्म्स यूज हुई हैं और जितने भी टूल्स यूज हुए हैं, तो इन सभी की एक्सप्लेनेशन हमारे वेबसाइट पे पड़ी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके जाके उसे रीड आउट कर सकते हैं।
ओके, इसके अलावा जो बाकी टूल हैं बॉन्ड टूल के रिलेटेड बाकी बॉन्ड टूल्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।